आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं विवेक सारस्वत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एविएटर एकेडमी क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12th के जिस चैप्टर पर चर्चा करेंगे वो चैप्टर है आपका कीपिंग क्वाइट। और जैसा कि हम और आप जानते हैं कि पोइट्री जो है, अगर 12th के बेसिस पर देखी जाए तो ये आपका 10 मार्क्स का आता है, जिसमें 3 आपके क्वेश्चंस आते हैं 2-2 मार्क्स के। ठीक? और उसके बाद में एक 4 मार्क्स का क्या आता है आपका सेंट्रल आइडिया आता है। ठीक है, चलिए यहीं पर हम अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। और किस प्रकार की स्थिति है जरा उस पर हम लोग चर्चा करें। देखिए भैया, पहली स्थिति क्या है, पहले पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये जो पोएम है कीपिंग क्वाइट, पाब्लो नेरुडा के द्वारा लिखी गई है। और इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो कीप माने होता है रखना। कीप माने रखना, और क्वाइट का मतलब होता है शांत, है ना। तो शांत रहना, इसका मतलब है ये जो कहानी है, ये कहानी आपको बताती है कि जीवन में शांत रहना जो है किस कितना जो है वो आवश्यक होता है, किस तरीके से महत्वपूर्ण होता है। इसके विषय में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे, है ना। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इस चैप्टर को। नाउ वी विल काउंट। नाउ माने अब, वी माने हम, है ना। विल फ्यूचर टेंस के लिए क्रिया है। काउंट माने गिनना। काउंट का अर्थ क्या है? काउंट को अगर देखा जाए तो काउंट का अर्थ है गिनना। काउंट का अर्थ क्या है? गिनना। ठीक है, गिनना। टू 12। नाउ माने अब, वी माने हम, विल काउंट माने गिनेंगे, टू 12 12 तक। हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। हम विल ऑल कीप स्टिल, हम सभी रखेंगे क्या? स्टिल। स्टिल माने शांत, अर्थात हम सभी शांत हो जाएंगे। क्या कह रहा है? नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी कैसे हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे। फॉर वंस, फॉर माने के लिए, वंस माने एक बार, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के मुख पर। लेट अस नॉट, लेट अस माने नहीं हमें, मतलब लेट माने चाहिए, अस माने हमें, हमें चाहिए। नॉट स्पीक, नहीं बोलना। इन माने में, एनी माने किसी भी, और लैंग्वेज माने भाषा। हमें किसी भी भाषा में बोलना नहीं चाहिए। फिर क्या कह रहा है? लेट अस स्टॉप, हमें रुकना चाहिए। स्टॉप माने रुकना। तो लेट अस स्टॉप, हमें रुकना चाहिए फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए। एंड नॉट मूव, और नहीं मूव माने चलाना, अवर माने अपने, आर्म्स माने भुजाओं को, सो मच माने इतना, और अपनी भुजाओं को इतना नहीं चलाना चाहिए। इट वुड बी, इट माने यह, वुड बी माने होगा, एन माने एक, एग्जॉटिक, एग्जॉटिक कहते हैं आपका आकर्षक या अनोखा। क्या है? अद्भुत, आकर्षक। एग्जॉटिक का अर्थ क्या है? अगर आपसे कहा जाए एग्जॉटिक, एग्जॉटिक का मतलब होता है आकर्षक या अनोखा। यह एक आकर्षक मोमेंट कहते हैं, क्षण। यह एक आकर्षक क्षण होगा। विदाउट रस, रस का मतलब होता है दौड़ भाग। RUSH, रस क्या है? रस का मतलब होता है दौड़ भाग या भीड़ भाड़। बिना किसी भीड़ भाड़ के, विदाउट इंजन, बिना किसी इंजन के, वी विड ऑल बी टुगेदर, हम सभी होंगे। टुगेदर माने साथ साथ, हम सभी कैसे होंगे? साथ साथ होंगे। इन अ सडन, सडन कहते हैं अचानक, और स्ट्रेंजनेस, सडन का अर्थ क्या है? अचानक। और स्ट्रेंजनेस का मतलब होता है अजनबीपन। हम सभी कैसे होंगे? हम सभी साथ में होंगे। और किस में होंगे? अचानक अजनबीपन में होंगे। सब कुछ नहीं कर रहे हैं तो सब एक दूसरे के साथ में होंगे। और क्या कर रहे होंगे? एक
अचानक एक अजनबीपन में होंगे। अब देखिए, सबसे पहले यहां हमें समझना है कि कीपिंग क्वाइट का अर्थ क्या है और भावार्थ क्या है, उसको समझ। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि हम और आप क्या है, एक दौड़ भरी जिंदगी में लगे हुए। हमारे पास में किसी के लिए समय ही नहीं है। हम अपने विषय में भी सोच नहीं पा रहे, किसी की भावनाओं की भी कद्र नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम और आप किस में लगे हुए? एक दौड़ भाग में लगे हुए। इसीलिए जो कवि है पाब्लो नेरुडा, वो कहते हैं कि मैं 11 तक गिनूंगा, सॉरी 12 तक गिनूंगा, और 12 तक गिनने के बाद में क्या होगा, हम सभी शांत हो जाए, कोई कुछ भी नहीं करेगा, है ना। और क्या होगा, कोई किसी भी भाषा में बोलेगा भी नहीं, अपनी भुजाओं को हिलाओगे डुलाओगे नहीं। ये क्या होगा, ये एक आकर्षक क्षण होगा। और बिना किसी दौड़ भाग के, बिना किसी कार्य के, ऐसी स्थिति में क्या होगा, हम सभी एक दूसरे के साथ में होंगे। अब एक दूसरे के साथ में होंगे अर्थात दूसरों को समझने लग जाएंगे। धीरे धीरे हम भी क्या करना चाहते हैं, भाई हमारी भी तो कुछ इच्छाएं हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं है। क्यों? हम अपना पूरा जीवन इस दौड़ भाग में लगा दे रहे हैं। हमको यही नहीं पता है कि हम करना क्या चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या होंगे, हमारे पास में अपने विषय में भी सोचने के लिए क्या होगा, समय होगा। ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, फिशरमैन इन कोल्ड सी। फिशरमैन कहते हैं मछुआरा। फिशरमैन क्या है? मछुआरा। और जब हम सभी लोग शांत हो जाएंगे तो मछुआरा इन कोल्ड सी, कोल्ड माने ठंडे समुद्र में, है ना, सी कहते हैं समुद्र, ठंडे समुद्र में मछुआरा जो है वो क्या है, वुड नॉट हार्म। हार्म का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना या हानि पहुंचाना। ठीक है, नुकसान या हानि पहुंचाना। क्या है? फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जो मछुआरा है ठंडे समुद्र में, वुड नॉट हार्म वेल, वेल जो मछली है उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एंड द मैन, और वो आदमी, गैदरिंग, गैदरिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना। गैदर माने इकट्ठा करना। सॉल्ट माने होता है नमक। और वो आदमी जो नमक इकट्ठा करता है, वुड लुक, देखेगा, एट हिज हर्ट, हर्ट कहते हैं घायल, हैंड्स माने हाथों को। और वो आदमी जो नमक इकट्ठा करता है अपने हाथों को देखेगा। जब शांत होंगे तो क्या होगा, शांत जब हो जाएंगे तो आप किसी को भी नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचोगे। और जब शांत होंगे तो अपने दुख दर्द दिखेंगे, तुमको अपनी पीड़ा दिखेगी, अपने कष्ट दिखेंगे। तो इसको कह रहा है कवि कि यदि फिशरमैन इन द कोल्ड सी, मछुआरा एक ठंडे समुद्र में, वुड नॉट हार्म वेल्स, वेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और वो आदमी जो नमक इकट्ठा करता है, वुड लुक एट द हर्ट हैंड्स, अपने जो घायल हाथ हैं उन घायल हाथों को देखेगा। ठीक है। अब देखिए, मतलब आपके पास इतना पर्याप्त समय होगा कि आप अपनी चीजों को देख पाएंगे। ठीक है, ये कहने का मतलब है इसमें। अगला क्या है, आगे कहा गया, दोज माने वो, हु माने जो, प्रिपेयर माने तैयार करना। प्रिपेयर का अर्थ होता है तैयार करना। वो आदमी हु प्रिपेयर, जो तैयार करते हैं ग्रीन वॉर्स, ग्रीन माने हरित, वॉर्स कहते हैं युद्ध, ग्रीन माने हरित या हरे, हरित, और वॉर्स कहते हैं युद्ध। दोज माने जो, हु माने, दोज माने वो, हु माने जो, प्रिपेयर माने तैयार करते हैं, ग्रीन वॉर्स हरित युद्ध, वॉर्स विद गैसेज, गैसों के साथ युद्ध, वॉर्स विद फायर, हवा सॉरी आग के साथ युद्ध, विक्ट्री, विक्ट्री माने जीत।
किसके साथ? विद नो सर्वाइवर। सर्वाइवर का मतलब है बचे हुए लोग। जो लोग बच गए हैं उनके साथ। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स। ऐसे लोग क्या करेंगे? अपने साफ कपड़े, पुट ऑन मतलब रखना या पहनना, पहनेंगे क्लीन क्लॉथ्स। क्लीन कहते हैं साफ, क्लॉथ्स माने कपड़े। जब सब लोग शांत हो जाएंगे तो क्या होगा? ऐसे लोग जो युद्ध तैयार करते हैं, किसके साथ? गैसों के साथ में, आग के साथ में, वो विजित होने के बाद क्या करेंगे? विजित होने के बाद जब कोई बचेगा ही नहीं तो क्या होगा? वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स। कैसे होंगे? साफ कपड़े पहनेंगे। एंड वॉक, और टहलेंगे, अबाउट विद देयर ब्रदर्स। किसके साथ में? अपने भाइयों के साथ में। इन द शेड, शेड कहते हैं छाया। छाया में अपने भाइयों के साथ में क्या करेंगे? घूमेंगे। एंड डूइंग नथिंग, नथिंग माने कुछ नहीं, है ना, और कुछ भी नहीं कर रहे होंगे। क्या कह रहा है? जब सब लोग शांत होंगे तो जो लोग युद्ध के लिए भी प्रेरित होते हैं या जो हमेशा युद्ध करते हैं, वो क्या हो गए? साफ कपड़े पहनेंगे, है ना, और साथ ही साथ में अपने भाइयों के साथ में घूमेंगे, कुछ भी न करते हुए। वॉट आई वॉन्ट, जो मैं चाहता हूं। वॉट माने क्या? आई माने मैं, वॉन्ट माने चाहता हूं। शुड नॉट बी, शुड नॉट बी, शुड माने नहीं, शुड माने चाहिए, नॉट माने नहीं, बी। कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड का मतलब होता है, अगर देखा जाए तो, भ्रमित होना। जो मैं कहना चाहता हूं उसको भ्रमित नहीं होना है। किसके साथ में? विद टोटल इनएक्टिविटी। टोटल माने कहते हैं संपूर्ण, इनएक्टिविटी माने अक्रियाशीलता। क्या है? अक्रियता। अक्रियता से, संपूर्ण अक्रियता से क्या नहीं होना है आपको? भ्रमित नहीं होना है। संपूर्ण अक्रियता से आपको भ्रमित नहीं होना है। मैंने कहा कुछ भी ना करो तो इसका मतलब संपूर्ण अक्रियता नहीं है कि आप कुछ कर ही नहीं रहे, है ना, अक्रिय हो जाओ, ऐसा नहीं है। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट। जीवन इसी के बारे में है। जीवन किसके बारे में है? अक्रियशीलता के बारे में नहीं है, जीवन काम के बारे में। मेहनत करिए। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। मैं नहीं चाहता, आई वॉन्ट नो ट्रक। अब देखिए, क्या कह रहा है? अब कहा गया आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। नो माने नहीं, ट्रक विद डेथ माने मैं जीवन, सॉरी, मृत्यु के साथ क्या नहीं चाहता? डील करना नहीं चाहता या समझौता करना नहीं चाहता। मैं मृत्यु के साथ समझौता करना नहीं चाहता। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड। इफ माने यदि, इफ माने क्या होता है? यदि। वी माने हम, वर नॉट सो सिंगल, सिंगल कहते हैं एकमात्र, माइंडेड माने मस्तिष्क। यदि हम एकमात्र मस्तिष्क वाले नहीं होंगे, एकमात्र मस्तिष्क का मतलब है एक ही दिशा में सोचने वाले नहीं होंगे। अबाउट कीपिंग अवर लाइफ्स, कीप माने रखना, अवर माने हमारे, लाइफ्स माने कहते हैं जीवन को, मूविंग माने गतिशील। अगर हम क्या नहीं होंगे? अपने जीवन को गतिशील रखने वाले नहीं हो। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार के लिए कुछ नहीं करेंगे। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस। देखिए, कभी कह रहा है कि फिशरमैन भी कुछ नहीं कर रहा होगा, युद्ध वाले भी कुछ, तो इसका मतलब ये नहीं कि कभी भी कुछ मत करो। इसका मतलब कुछ क्षण के लिए, कुछ क्षण के लिए करने का बेनिफिट क्या होगा? कि लोग अपने आप को समझेंगे हम क्या कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति युद्ध में है तो उसको बस एक ही चीज आती है, मरना मारना। लेकिन जब वो शांत होगा तो क्या सोचेगा? कि मैं किसी से लड़ रहा हूं तो क्यों लड़ रहा हूं। तो कवि के कहने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरह से इनएक्टिव हो जाएं। पैदा हुए और मर गए, कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अरे भाई, कवि ने ही तो कहा था कि नहीं ऐसा करना चाहिए, अक्रिय रहे। तो अक्रिय का मतलब ये नहीं है कि पूरे जीवन भर।
जीवन क्या है? जीवन गति करने का नाम है। लेकिन हमेशा ये कह दीजिए, जिस प्रकार से क्लास में पढ़ाने के बाद इंटरवल होता है ना, उसी प्रकार से जीवन में भी इंटरवल होना चाहिए। ये कहने का अर्थ है कोई। ठीक है। परहैप्स माने शायद। अ ह्यूज साइलेंस, एक विशाल साइलेंस कहते हैं चुप्पी। माइट इंटरप्ट, इंटरप्ट कहते हैं बाधा डालना। दिस सैडनेस, इस जो दुख है, इस दुख को ये जो छोटी सी साइलेंस है वो क्या कर सकती है? इसमें बाधा डाल सकती है या दुख से आपको निवार सकती है। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, मतलब कभी भी, अंडरस्टैंडिंग माने समझना, अवर सेल्फ माने खुद को, कभी भी खुद को न समझना। एंड ऑफ थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग माने भयभीत करना, विद डेथ, मृत्यु के साथ। ठीक है। और मृत्यु के साथ में भयभीत करना। परहैप्स शायद, द अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी हमें सिखा सकती है। एंड व्हेन, जब, एवरीथिंग माने प्रत्येक, सीम्स माने प्रतीत होती है, सीम्स माने प्रतीत होना। जब सब चीज क्या होती है? प्रतीत होती है। कैसी प्रतीत होती है? सब चीज प्रतीत होती है कैसी? डेड, मृत। एंड लेटर, और बाद में, प्रूफ्स माने सिद्ध करना। टू अलाइव, अलाइव माने जीवित, और बाद में कैसी हो जाती है? जीवित हो जाती है। कैसी हो जाती है? जीवित हो जाती। नाउ माने अब, आई विल काउंट, मैं गिनूंगा, काउंट माने गिनना। नाउ माने अब, आई माने मैं, विल काउंट माने गिनूंगा, अप टू 12, 12 तक। एंड यू कीप क्वाइट, और तुम शांत रहोगे। एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊं। इस पूरे के पूरे पाठ को अगर देखा जाए तो कहने का मतलब यह है कि कीपिंग क्वाइट में कवि ये कहना चाहता है कि जीवन में कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए कुछ भी न करो, शांत हो जाओ। शांत हो जाओगे तो क्या होगा? सोचोगे, समझोगे, आपके मन में अपने लिए भी भावनाएं आएंगी कि भाई आप कर तो कर क्या रहे हो। आप दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। तो इस प्रकार से ये जो हमारा चैप्टर था, इस चैप्टर के विषय में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इस कीपिंग क्वाइट में आपसे किस प्रकार से, देखिए, तीन स्थितियां हैं, सॉरी, तीन तो क्वेश्चंस आएंगे, और उसके अलावा एक आपका सेंट्रल आइडिया आएगा। तो पहले हम क्वेश्चन पे बात करते हैं, फिर इसके सेंट्रल आइडिया पे बात करेंगे। ठीक है, चलो भाई। क्या कहा गया? अब देखो, इस तरीके से आता है आपको। क्या कहा गया? रीड ईच ऑफ द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट इज एज फॉलो, दैट फॉलोज। ठीक है, और नीचे जो दिए गए प्रश्न है उनका उत्तर दीजिए। इसको फिर से पढ़ लेते हैं। फॉर वंस, एक बार, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी पर, लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हमें किसी भी भाषा में बोलना नहीं है। लेट अस स्टॉप फॉर अ सेकेंड, हमें एक क्षण के लिए क्या करना है? एक सेकंड के लिए रुकना है। एंड नॉट मूव योर आर्म सो मच, और अपनी भुजाओं को इतना हिलाना डुलाना नहीं है। इट वुड बी एन एक्जॉटिक मूवमेंट, यह एक कैसा होगा? एक्जॉटिक कहने का मतलब है अजीब या आकर्षक क्षण होगा। विदाउट रस, बिना किसी दौड़ भाग के। विदाउट इंजन, बिना किसी इंजन के। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी साथ में होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, एक अचानक अजनबी बन के हम लोग सभी कैसे होंगे? साथ में। अब देखो, सबसे पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि व्हाई डज द पोइट सजेस्ट अ फ्यू मोमेंट्स ऑफ पीस एंड साइलेंस इन द वर्ल्ड? क्या कह रहा है? कि कवि संसार में कुछ क्षण शांति और चुप्पी बनाए रखने का क्यों सुझाव देता है? कवि कहता है कि भाई कुछ क्षण तो अपने साथ में गुजारो, तो क्या होगा? तो हम कैसे कहेंगे? देखो, अब देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न की स्थिति को समझ लेते हैं। हमने समझा, क्या बताया गया आपको? आपको यह बताया गया कि कुछ क्षण साथ में क्यों देने चाहिए, अपने आप से क्यों गुजारने चाहिए, चुप्पी में क्यों बताने चाहिए, जिससे कि हम अपने आप को समझ सके। ठीक है, तो क्या हुआ? द पोइट माने कवि,
ठीक है, सजेस्ट है, डज आया है तो सजेस्ट, अ फ्यू, मोमेंट्स ऑफ पीस, एंड साइलेंस इन द वर्ल्ड। क्या कहा गया? लेखक जो है या जो कवि जो है वो सुझाव देता है अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ क्षण ऑफ पीस, शांति के, एंड साइलेंस, और किसके? चुप्पी के, इन द वर्ल्ड, संसार में। किस लिए? जिससे कि हम अपने आप को समझ सकें, सो दैट, ताकि वी कुड अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड माने समझना, भाई इसीलिए तो है आवर सेल्फ। जैसे कहा ना, जब सब कुछ शांत होगा, अवर सेल्फ, OURSEL, एफ होता है तो एफ को बहुवचन बनाएंगे तो एफ को हटाइए, VES बना दीजिए, VE, जिससे कि हम क्या कर सके, हम अपने आप को, क्या कहा था, जब सब कुछ शांत होंगे तो क्या होगा? फिशरमैन व्हेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्या कहते हैं, सॉल्ट अर्थात नमक इकट्ठा करने वाला व्यक्ति अपने हाथों को देखेगा, इसके बाद इसका मतलब अपने उसको भी ये महसूस होगा, हाँ भी मेरे चोटों, मेरे जो हाथ है उनमें कितनी चोट है, इसका, और जबकि वो ध्यान नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग कुछ समय के लिए शांत होंगे, है ना, या चुप्पी बनाए रखेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अपने बारे में समझ सके, ठीक है, लोगों के बारे में भी समझ सके, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? हाउ विल द सस्पेंशन ऑफ ऑल एक्टिविटी अफेक्ट्स अस? किस प्रकार से? हाउ विल द सस्पेंशन ऑफ ऑल एक्टिविटी अफेक्ट ऑल ऑफ अस? क्या कहा गया? सभी क्रियाकलापों को बंद कर देना हम सबको किस प्रकार से प्रभावित करेगा? पढ़ते हैं, देखो क्या कह रहे हैं। इट वुड बी एन एक्जॉटिक मोमेंट, यह एक आकर्षक क्षण होगा, विदाउट रस, बिना किसी भीड़ भाड़ के, विदाउट इंजन, बिना किसी इंजन के, वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी कैसे होंगे? साथ में होंगे। तो यहां पर क्या होगा, क्या करेंगे? वी विल ऑल बी टुगेदर, हम सब कैसे होंगे? साथ में होंगे। अभी हम क्या है, हम सब अलग अलग घूम रहे हैं, मतलब कुछ युद्ध की तैयारी कर रहा है, कुछ कुछ कर रहा है, लेकिन अपने आप को भी नहीं समझ रहे और लोगों को भी नहीं समझ रहे, है ना। घर बैठे हुए हैं, मम्मी पापा एक कोने में फोन चला रहे हैं, बच्चे इस कोने में फोन चला रहा है, और हम अपना अलग कोने में फोन चला रहे हैं। फिर बाद में जब माँ बाप गुजर गए, उसके बाद ढूंढते मम्मी हमसे कुछ बोल के नहीं गए। तो क्या होगा इस, जब चुप्पी होगी, या कुछ सारे के सारे क्रियाकलापों को अगर हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, तो बंद करने से क्या हो जाएगा? बंद करने से सबसे पहले क्या, वी विल ऑल बी टुगेदर, एंड वी विल सेव द वर्ल्ड, और हम संसार को बचा लेंगे। क्यों? क्योंकि संसार क्यों खत्म होगा? कोई युद्ध में लगा हुआ है, कोई किसी में लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम इनएक्टिव हो जाएंगे, तो हम क्या होंगे? हम सभी एक दूसरे के साथ में होंगे। तो क्या कहा गया कि हाउ विल द सस्पेंशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज अफेक्ट ऑल ऑफ अस? तो वी विल ऑल टुगेदर, वी विल ऑल बी टुगेदर, एंड वी विल सेव द वर्ल्ड इफ
माने यदि, वी माने हम, क्या कर दें, वी विल सस्पेंशन, वी विल सस्पेंस, सस्पेंस नहीं होगा, सस्पेंड ऑल एक्टिविटीज। यदि हम सारी की सारी गतिविधियों को रोक देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा भाई, अगर सारी की सारी गतिविधियां रोक दी जाएंगी तो क्या होगा, हम सभी एक दूसरे के साथ में होंगे, और जब एक दूसरे के साथ में होंगे तो क्या होगा, कभी किसी का कोई विनाश करने के लिए नहीं सोचेगा, तो हम वी विल सेव द वर्ल्ड, हम संसार को क्या कर लेंगे, बचा लेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो भाई, अगला प्रश्न क्या है, व्हाट डज द पोएट रिफर टू एज द एक्सोटिक मूवमेंट। कवि किस चीज को एकदम असामान्य क्षण या आकर्षक क्षण के रूप में इंगित करता है। किसको कहता है भाई ये कि ये बड़ा आकर्षक क्षण होगा, कौन सा क्षण आकर्षक होगा, है ना। For once the face of on the face of the earth, let us speak not in any language. In any language, let us stop for a second and not move our arms. It would be exotic moment. Without rush, without engine, we would all be together. है ना, तो क्या हुआ, अगर कहा जाए तो किसको कह रहा है, हम सभी एक साथ होंगे। We will, we would all be together. We would all be together. हम सभी साथ होंगे, है ना। इज माने है, इज रिफर्ड, रिफर्ड माने इंगित करना, बाई किसके द्वारा, पोइट, कवि के द्वारा, एज द एग्जॉटिक मोमेंट, है ना, एक आकर्षक क्षण। किसको कहा गया है कि हम सभी जब साथ होंगे तो ये कवि क्या है, एक एग्जॉटिक मोमेंट है, एक आकर्षक क्षण। तो किसको आकर्षक क्षण के तौर पे कहा गया है, आकर्षक क्षण के तौर पे कहा गया है किसे, हम सभी का एक साथ होना। ठीक है, आगे बढ़े, अगला है, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द टोटल इनएक्टिविटी। व्हाट माने क्या, आई माने मैं, वांट माने चाहता हूं, शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड भ्रमित नहीं होना है, विद टोटल इनएक्टिविटी पूर्ण रूप से सक्रियता से। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जीवन क्या है, इसी क्रियाकलापों के बारे में है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मैं मृत्यु के साथ में कोई डील करना नहीं चाहता। ठीक है, अब देखो क्या है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज द पोइट सजेस्ट एंड व्हाट डज ही रिफ्यूट। रिफ्यूट का मतलब होता है खंडन करना। पोइट जो है क्या सुझाव देना चाहता है और किस चीज का खंडन करना चाहता है। तो पोइट क्या सुझाव देना चाहता है कि कीप क्वाइट फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए शांत हो जाए। तो हम क्या कहेंगे, द पोइट माने कवि, सुझाव देना, सजेस्ट, क्या, टू बी, कीप क्वाइट फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए शांत होने का सुझाव देता है। अच्छा, और क्या करता है, ही रिफ्यूट्स, वह खंडन करता है। डज है तो रिफ्यूट के साथ में रिफ्यूट्स आएगा, है ना। वो खंडन करता है, किस बात का खंडन करता है, टोटल इनएक्टिविटी, किसका, टोटल इनएक्टिविटी, संपूर्ण अक्रियता या अक्रियाशीलता का वो क्या करता है, वो खंड। यही तो कहा गया है कि मैं जो कहना चाह रहा हूं इसको कंफ्यूज ना हो टोटल इनएक्टिविटी के साथ, यही तो कहा उसने। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आगे बढ़े।
व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है? तो देखिए क्या कह रहा है, लाइफ, जीवन क्या है? लाइफ इज ऑल अबाउट एक्शन। जीवन किसके बारे में है? क्रिया के बारे में, है ना? क्या है? जीवन क्रिया के बारे में ही तो है। कार्य करते रहो भाई, कुछ क्षण के लिए शांत हो जाओ, लेकिन ये थोड़ी 24 घंटे शांति रहो। भाई पृथ्वी भी तो ऐसा करती है। चलो आगे बढ़े। व्हाट डज द पोइट मीन बाई टू हैव नो ट्रक विद डील? कवि का टू हैव नो ट्रक विद डील से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब क्या है? द पोइट, कवि, कवि क्या करता है कि मेरा कोई मृत्यु से कोई डील नहीं है, अर्थात पोइट रिफ्यूजेस टू डील विद डेथ। का मतलब है पोइट मना करता है टू बी विद, है ना, डेथ, टू डील विद डेथ, है ना, मृत्यु के साथ कोई समझौता नहीं है, तो ये इसका मतलब है। ठीक है, आगे बढ़े। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। मछुआरा ठंडे समुद्र में मछलियों को, वेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और एक आदमी जो अ, नमक इकट्ठा कर रहा है, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, अपने घायल हाथों को देखेगा। इसका मतलब क्या? अब देखो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न कैसे है। मछुआरा क्या नहीं करेंगे? तो क्या करेंगे? द फिशरमैन, फिशरमैन वुड नॉट, क्या, किसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? हार्म, हार्म द वेल्स। मछुआरा जो है किसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? वेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। व्हाट वुड द फिशर मैन गैदरिंग सॉल्ट डू? द मैन, जो आदमी नमक इकट्ठा कर रहा है, वो क्या करेगा? गैदरिंग सॉल्ट, नमक इकट्ठा करने वाला आदमी, वुड क्या करेगा? अब क्या कह रहा है देखो, लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वुड लुक, देखेगा, एट हिज हर्ट हैंड्स, क्या करेगा? अपने घायल हाथों को देखेगा। ठीक है, अगला क्या है? वॉट मोमेंट द पोइट इज टॉकिंग अबाउट? कवि किस क्षण के बारे में बात कर रहा है? ठीक है, बताओ भाई, कवि किस क्षण के बारे में बात कर रहा है? बताओ, किस क्षण के बारे में बात कर रहा है? जब हम कुछ नहीं कर रहे होंगे, है ना? तो पोइट भाई इज टॉकिंग ऑफ मोमेंट, उस क्षण के बारे में, व्हेन वी आर डूइंग नथिंग, जब हम कुछ नहीं कर रहे हो, उसी क्षण के बारे में तो बात कर रहा है कवि। तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, उस क्षण के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड। शायद पृथ्वी हमें सिखा सकते हैं कि जब सब कुछ मृत दिखाई देता है, प्रतीत होता है, एंड लेटर प्रूव टू बी अलाइव, और बाद में कैसा होता है? जीवित हो जाता है। नाउ आई विल काउंट, अब मैं गिनूंगा अप टू 12, 12 तक, एंड यू कीप क्वाइट, तुम शांत हो जाओगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। क्या कह रहा है आप सुनो। व्हाट लेसन डज द अर्थ टीच अस?
पृथ्वी हमें कुछ मतलब क्या पाठ सिखाती है ना, क्या शिक्षा देती है, तो हम क्या कहेंगे, द अर्थ, पृथ्वी। टीचेज अस, हमें सिखाती है, क्या सिखाती है, कुछ समय के लिए इनएक्टिव होना, टू हैव इनएक्टिव फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए क्या होना, अक्रियाशील होना, सो दैट, ताकि, वी कैन, वी कुड अंडरस्टैंड अवर सेल्फ, अंडरस्टैंड अवर, जिससे हम अपने आप को समझ पाए, इसके लिए पृथ्वी कहती है कि कुछ समय के लिए इनएक्टिव हो जाओ। ठीक है। वॉट रिमेन्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड, जब सब कुछ मृत प्रतीत होता है तो क्या जीवित रहता है। अब पृथ्वी पर जब सब कुछ क्या हो गया, मर गया, तो क्या जीवित रहा, प्रकृति जीवित रही। क्या हुआ, तो क्या हुआ, नेचर माने प्रकृति, नेचर, प्रकृति ही तो जीवित रहती है, तो क्या करेंगे, नेचर माने प्रकृति, रिमेन्स रहती है, अलाइव माने जीवित, व्हेन माने जब, एवरीथिंग माने प्रत्येक वस्तु, सीम्स टू बी डेड, जब सब कुछ मरा हुआ प्रतीत होता है तो नेचर कह दीजिए या ये कह दीजिए अर्थ, पृथ्वी जीवित रहती है ना, यहां के हिसाब से अर्थ कर दो, अर्थ रिमेन्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी। आगे बढ़े, व्हाट डज द पोइट आस्क अस टू डू, है ना, कवि हमको क्या करने के लिए कहता है, कवि क्या कहता है, द पोइट, कवि, आस्क अस टू कीप क्वाइट, शांत रहने के लिए कवि हमसे कहता है, यही तो है पूरी कहानी का सार ही यही है। ठीक है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, इसमें किसी तरह का कोई डाउट है, अगर डाउट हो तो आप जरूर बताएं। ठीक है। तो ये स्थिति कहाँ की हो गई, इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं, प्रश्नों की स्थिति इस प्रकार से हो। अब एक बात और आती है, पर हम लोग जरा चर्चा कर ले, वो स्थिति क्या है, वो स्थिति है आपका सेंट्रल आइडिया। क्या है, सेंट्रल आइडिया। अच्छा, अगर इस पूरी स्थिति को देखें तो हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि कवि ये कहना चाहता है कि भाई जीवन में अपने लिए भी समय निकालो, है ना, यही तो कहना चाहता है। तो द पोइम क्या है, क्या कह रहा है, अब सुने। द पोइम कीपिंग क्वाइट द पोइम कीपिंग क्वाइट इज रिटन बाय पाब्लो नेरुडा, है ना। फिर क्या हुआ, इन दिस पोइम,
द पोइट माने कवि, इस कविता में कवि टेल्स अस हमें बताता है दैट पीस एंड साइलेंस, पीस एंड साइलेंस अर्थात चुप रहना और शांत होना इज बेनिफिशियल, पीस एंड साइंस, पीस एंड साइलेंस फॉर समटाइम्स कि शांति और चुप रहना फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए इज माने होता है, इज माने है बेनिफिशियल, बेनिफिशियल माने लाभदायक है, बेनिफिशियल फॉर अवर से, हमारे लिए क्या होता है, लाभदायक होता है ना, क्या होता है हमारे लिए, लाभदायक। इन दैट टाइम या एट दैट टाइम, एट दैट टाइम उस समय, वी कैन अंडरस्टैंड हम समझ सकते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड अवर सेल्फ, अवर सेल्फ हम अपने आप को समझ सकते एंड एट दैट टाइम एंड इंटरप्ट अवर सैडनेस, एंड इंटरप्ट अवर सैडनेस और अपना जो दुख है उस दुख को कुछ समय के लिए क्या कर सकते हैं, रोक सकते, ठीक है। तो हमें इस बात को समझना है कि ये क्या है, कीपिंग क्वाइट का अर्थ है कि जब अगर आप इस तरह की स्थिति में रहेंगे, अपने आप को शांत करेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि आप क्या हैं, आप क्या कर रहे हैं, है ना, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, है ना। ये है आपका सेंट्रल आइडिया, यहाँ आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए यहीं पर आज की ये जो क्लास है कीपिंग क्वाइट ये समाप्त होती है। आप सभी को जुड़े रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आप सभी से कल एक और बेहतरीन क्लास के साथ। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें।